नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइंस। भरतपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक के जान गेल। जंगली हाथी के आक्रमण से चितवन में बाबू बेटा की मृत्यु। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डाक्टर सुरेंद्र यादव अस्वस्थ भेला के बाद अस्पताल में भर्ना। निराश नहीं होब सब नागरिक के नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के आग्रह। सशस्त्र प्रहरी अवैध चांदी आ मोट रकम सहित जनकपुर से एगोटे के पकड़लक। आ नेपाल 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में कम्ती में 50 स्वर्ण जितबाक लक्ष्य रखलक। आप समाचार विस्तार से। भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 रामनगर में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। ना 15 प 5141 नंबर के मोटरसाइकिल शुक्र के रात अनियंत्रित भक उनट गेला से वही स्थान के 35 वर्षक डिलेराम गौतम के मृत्यु भेलै छै। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल गौतम के इलाज के लिए भरतपुर अस्पताल ल जाइत काल रास्ता में मृत्यु भेल। चितवन प्रहरी जनौलकै हुनक शव के भरतपुर अस्पताल के सब गृह में राखल गेलै छै। जंगली हाथी के आक्रमण से चितवन में बाबू बेटा के मृत्यु भेलै छै। लू 31 प 2911 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार माड़ी नगरपालिका 1 बरुआ के 60 वर्षक बाबूराम पौडेल आ हुनक 35 वर्षक बेटा राजू पौडेल के आई जंगली हाथी के आक्रमण से जान गेल बताओल गेलै छै। मोटरसाइकिल में निकुंज के रास्ता होइत माड़ी से बादर झोला दिस जा रहल बाबू बेटा के गर्दा माड़ी नगरपालिका 9 पुरान अम्बुबा पोस्ट समीप हाथी आक्रमण केला से जान गेल पुलिस जानकारी देलकै छै। एक महीना पहिने माड़ी नगरपालिका 1 में जंगली हाथी के आक्रमण से स्थानीय पंचमाया तमाङ के मृत्यु भेल छल। सेवाग्राही के जल्दी आ सर्वसुलभ किसिम से सेवा प्रदान करबाक उद्देश्य सहित महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका 1 में रहल नापी कार्यालय के कागज पत्र शुक्र के मध्यरात में बर्दिवास के नापी कार्यालय में पहुंचाओल गेलै छै। किछ दिन पहिने बैसल उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिवास नगरपालिका, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ, जलेश्वर नगरपालिका, जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी लगायत के विभिन्न संघ संस्था संयुक्त बैसार बर्दिवास के नापी कार्यालय के संपूर्ण कागज पत्र बर्दिवास के कार्यालय में अनबाक निर्णय केला के बाद वही अन्य संघ संस्था सबके प्रयास में शुक्र के मध्य रात में नापी कार्यालय के कागज पत्र बर्दिवास आनल गेल। बर्दिवास उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार छेत्री जानकारी देलनि छै। उनका अनुसार जलेश्वर में रहल नापी कार्यालय बर्दिवास के कार्यालय के आवश्यक पड़े वाला संपूर्ण कागज पत्र बर्दिवास के कार्यालय में आनल गेला से रवि दिन से कार्यालय के संपूर्ण कामकाज बर्दिवास में हैत। सदरमुकाम के नापी कार्यालय के शाखा बर्दिवास में आयल वर्षों भ चुकल पर सदरमुकाम जलेश्वर के स्थानीयवासी कागज पत्र आन नहीं देला के बाद कार्यालय के कामकाज महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर में जाकर कराओल जेबाक बाध्यता छल। समाजवादी पार्टी के सरकार छोड़ दबाव पड़ल छै। शुक्र दिन से शुरू भेल समाजवादी पार्टी के केंद्रीय समिति के बैसार में बाजा वाला अधिकांश केंद्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी सब पार्टी सरकार से हट पड़बाक दबाव देव लागल छै। सरकार के नेतृत्व के दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संगे भेल 2 बुदाक समझौता कार्यान्वयन करे में ढिला सुस्ती कयल गेला के कारण ओत रह के कोनो औचित्य नहीं रहल कहत नेता लोकनि सरकार छोड़ के आंदोलन में जाए दबाव देने समाजवादी पार्टी संघीय परिषदक सदस्य पवन देवान बतौलन। खासकर तत्कालीन नया शक्ति नेपाल के दिस समाजवादी पार्टी में रहल पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य लोकनि एक ही स्वर में सरकार से हट पड़बाक सुझाव दिलक छै। बाजा के क्रम में सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रेणु यादव, केशव राज पौडेल, यज्ञ पोखरेल, रुद्र गुरुङ, उपेन्द्र लाल कामी, प्रभुराम श्रेष्ठ, दान बहादुर चौधरी, प्रहलाद गिरी, राम रिजन यादव लगायत केंद्रीय सदस्य लोकनि सरकार छोड़ के आंदोलन में जेबाक सुझाव देने छलनि। सरकार में रहला पर समाजवादी पार्टी के सांगठनिक रूप में घाटा भरल बतबैत ओ सब जै उद्देश्य के लिए सरकार में गेल छी उद्देश्य पूरा नहीं अछि त ओत रह के अवस्था औचित्य आब नहीं अछि ओ सब धारणा रखने छै। मुदा नेतृत्व पर दबाव पड़ल रहितो समाजवादी पार्टी तत्काल सरकार नहीं छोड़बाक निश्चित अछि। पदाधिकारी के बैसार से सरकार के नेतृत्व के दल के अल्टीमेटम देबाक आ तकरा बाद मात्र सरकार छोड़बाक कि नहीं छोड़बाक विषय में निर्णय हेबाक बताओल जा रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डाक्टर सुरेंद्र यादव अस्वस्थ भेला के बाद अस्पताल में भर्ना भेल छथि। मेरुदंड में समस्या अयला के बाद इलाज के लिए ओ वीर अस्पताल के वीआईपी कक्ष में भर्ना भेल छथि। राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद यादव के अनुसार चलबुल
समेत रह सकबाक अवस्था में रहल राज्य मंत्री यादव के वीर अस्पताल के नशा रोग विशेषज्ञ राजीव झा के टोली इलाज कर रहा है। पछिल्का किछ समय से अस्वस्थ रहल राज्य मंत्री यादव शुरू में नरभिक अस्पताल में इलाज के लिए गेल छलैन। किछ दिन अस्पताल में बैस के इलाज करला के बाद राज्य मंत्री यादव वीर अस्पताल में भर्ना भेल। निर्देशक यादव जानकारी दिलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद निराश नहीं होब सब नागरिक के नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के आग्रह। जनकपुर के एक वार्ड से सशस्त्र प्रहरी अवैध चाँदी आ मोट रकम सहित एक गोटे के पकड़लक। नेपाल 13 दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग में कम्तीमा 50 स्वर्ण जितबाक लक्ष्य रख्ने। के तपाईलाई थाहा छ हट र ब्रेनमा 73% पानीको मात्रा हुन्छ। फोक्सोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निराश नहीं होब सब नागरिक के आग्रह कयलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल वरिष्ठ नेता नेपाल असल समाज निर्माण करबाक लेल आशावादी होब चाही सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ साहित्यकार सबके सुंदर समाज निर्माण करबाक लेल प्रेरित करबाक किसिम के साहित्यिक कृति सबके रचना कर सेहो सचेत करने छलनि। आई काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में साहित्यकार संविदा वाग्ले से लिखित नवपल्लव आ दोसर साहित्यकार उषा थपलिया से लिखित नारी तिमी हारेकी छैनौ नाव के पुस्तक के एक साथ लोकार्पण करित सुंदर समाज निर्माण करबाक लेल साहित्यिक रचना सब सेहो प्रेरित कयल जबाक आवश्यकता सेहो रहल बतौलनि। ओहि अवसर में वरिष्ठ नेता नेपाल समाज में सकारात्मक योगदान पहुंचाबैत साहित्यिक कृति सबके सृजना केने कहित साहित्यकार द्वय संविदा वाग्ले आ उषा थपलिया प्रति आभार सेहो व्यक्त केने छलखिन। बढ़ने हाम्रो यात्रामा विराम लाग्छ। आशावादले चुनौतीको सामना गर्दछ र नयाँ सृजना गरेर देखाउँछ। हिजो सम्भव नठानिएका कुरालाई हामीले सम्भव तुल्याएका छौँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूको यो रचना कुनै रचनात्मक दिशातर्फ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन सकोस्। लेखनको हिसाबले पनि स्वर मिठास स्वरको हिसाबले पनि अनि त्यसपछि तपाईहरुले अरु विविध क्षेत्रमा पनि अझै वास्तवमा आमाले छोरीलाई गरेको त्यो माया देख्दाखेरि मैले एकछिनसम्म एकदम बडो हतप्रभ मात्रै होइन कता कता मन मेरो त कता कता सुकोमल हुन पुग्यो। फेरि मेरो एउटा कमजोरी के छ भन्दाखेरि यस्ता भावनाले मेरो मन पग्लिहाल्दो रहेछ। 5 मिनेट एउटा गीत भिडियो हामी नेता नेपाल समाज में विध्वंस मचेबा किसिम के कोनो गतिविधि होबा नहीं देव साहित्यिक रचना सब उत्प्रेरक तत्व के भूमिका निर्वाह करते समेत धारणा रखने छलैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता वामदेव गौतम नेपालक विकास आ समृद्धि अगिलका 5 वर्ष में भारत आ 10 वर्ष में चीन के छूलेत बतौलनि। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय सदस्य सभक शपथ ग्रहण कार्यक्रम के 3 दिन राजधानी में संबोधन करते पार्टी प्रस्तावित बाधक से हो रहल गौतम पड़ोसी देश के आर्थिक विकास के छुबाक देश के विकास के गति में आगा बढ़ल वो बतौलनि। जनता के मत से समाजवाद निर्माण क देखेबाक सेहो बतौलनि। विगत में बुद्ध आ सगरमाथा के नाव में नाव कमेबाक काज भेल कहित आब समाजवाद निर्माण क नेपाल विश्व समक्ष अपन नाव कमेबाक दावी कयलनि। वो देशक विकास आ रक्षा करबाक जिम्मेवारी युवा शक्ति के कन्हा में आयल कहत योगदान के लिए सब दिन तैयार छी भावना सब में जागृत होबा के चाहिए ओहन आवश्यकता रहल बतौलन।
यो भावना अगाडि बढ्ने हाम्रो यो युवाहरूको काममा अब यो देशको रक्षाको जिम्मेदारी आउने किसिमको पनि काम गर्छ। हामीले गर्वका साथ भनौँ कि हामीसँग 1 लाख नेपाली फौज छ, नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने, तर पुर्याउँदा सैनिक भएर लड्न सक्ने 1 करोड जनसङ्ख्या छ जो पूर्ण रूपले तयार छ। त्यो काम युवाहरूले जिम्मा लिन्छ। प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई देशको रक्षाको निम्ति, जनताको समृद्धिको निम्ति, समाजवादको निम्ति बलिदान तयार छु भन्ने त्यो सन्दर्भित्र भावनाबाट तपाईँमा उर्लिएर जानुहोस्। सञ्चालन पद्धति अनुशासन र गोपनीयतालाई कडाइका राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल पद आ प्रतिष्ठाक लेल नै भक देशका आवश्यकता अनुसार योगदान पहुँचबाक जुझारू युवा सभक संगठन भेल कहित ओ देने जिम्मेवारी पूरा नहीं करवाला के पद छोड़ से हो निर्देशन देने चलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल के केंद्रीय सदस्य सब के समेत शपथ ग्रहण कराओल गेल छल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट सरकार लागू करने सामाजिक सुरक्षा योजना के सफल बनाव सब संघ देव सब केहू के आह्वान करेने छे। मंत्री बिष्ट नागरिक के जीवन स्तर सुधार करबाक उद्देश्य संग लागू कयल गेल ओ योजना के सार्थक बनाव संबंधित सब पक्ष सझिया प्रयास कयल जेबाक आवश्यकता रहल छे बतेलन। आई काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ सामाजिक सुरक्षा योजना से सब श्रमिक सबक जोखिमपूर्ण जीवन में सुधार आना लगला से अघि कार्यान्वयन में सब पक्ष अग्रसर भेनाई के विकल्प नहीं रहल समेत उद्धार न रखने चलन। मंत्री बिष्ट सब नागरिक के पेंशन दैत शुरू कयल गेल योजना सफल कर सरकार हरसंभव प्रयास कर रहल छे बतौने चलन। म यहाँहरूसँग यही अपिल गर्न आएको हुँ कि यहाँहरूले जुन प्रकारले विशेषतालाई जहाँ समस्या छन् ती चीजहरूलाई यो अभियान हामी सुरु गरेका छौँ। यो अभियानलाई सफल पार्ने यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो अभियानलाई सार्थक बनाउने यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसर्थ म यहाँहरूलाई यही कुराको अपिल गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो देशको मानलाई माथि उठाउन, हामीले हाम्रो देशको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन, हामीले आम नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनको लागि कहीँ न कहीँ हामी सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँ हामी सबैले साझा ढङ्गले प्रयत्न गर्न जरुरी छ। यो कामको लागि मैले यहाँहरूलाई अपिल गर्नको लागि उपस्थित भएको हुँ। यसका सबै प्राविधिक कुराहरूलाई साथीहरूले राख्नुहुनेछ। म यहाँहरूसँग यही अपिल गर्न आएको हुँ कि यहाँहरूले जुन प्रकारले धेरै श्रमिकहरूलाई, धेरै जनशक्तिलाई, धेरै नागरिकहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूको त्यो क्षमतालाई, प्रतिभालाई इधर साउन गते से कार्यान्वयन में आनल गेल सामाजिक सुरक्षा योजना में करीब 13 करोड़ निक्षेप संकलन भेलै छै। तेना 1,10,000 योगदानकर्ता सब योजना में सहभागिता जनाउने हो सामाजिक सुरक्षा कोष के तथ्याङ्क में उल्लेख है। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल बैंक लिमिटेड के काम कारबाही प्रति संतुष्टि व्यक्त करेने छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा नेपाल बैंक लिमिटेड अनुशासित आधुनिक प्रतिस्पर्धा आ 21वीं शताब्दी के वाणिज्य बैंक सब में होब पड़वाला गुणयुक्त भेल कहित एक काम कारबाही प्रति संतुष्टि व्यक्त करेने छ। बैंक के 83वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में हो बैंक तथा वित्तीय संस्था सब आधुनिक प्रविधि मैत्री होइत गेल में खुशी से हो व्यक्त करें। अर्थमंत्री खतिवड़ा कर्जा प्रवाह में संतुलित व्यवहार कर से हो सब बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके सचेत समेत करुने छन्। अनुहारहरू नयाँ उत्प्रेरणा र नयाँ दक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका नेपाल बैंक लिमिटेड विभिन्न भातृ संस्था, भगिनी संस्था आज कम्प्युटर नजान्ने कुनै मान्छे भयो भने त सँग सम्बद्ध सरकारवाला सबैमा बधाई ज्ञापन गर। इतिहासका दुईटै पाटोलाई तपाईँहरूले हेरेर अघि बढ्नुहोस् पनि मैले त्यो बेला भनेको थिएँ। त्यही इतिहासले सिकाएर होला आज तपाईँहरू अनुशासित, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र 21वीं शताब्दीको एउटा जुन वाणिज्य बैंकमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्छन् त्यो सहित अघि बढ्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई बधाई छ र अझ अघि बढ्न सक्नु तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। नयाँ अनुहारहरू नयाँ उत्प्रेरणा र नयाँ सिप लिएर आउनुभएको छ। कुनै बेला यस्तो हुन्थ्यो कम्प्युटरमा केही कुरा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने कर्मचारी बिदा बस्नेसम्म पनि दिनुहुन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले अनलाइन ब्याङ्किङ सुरु गर्दा विद्रोह नै भयो, हडतालै भयो।
मेरै कतिपय साथीहरूले सहयोग गर्न चाहनु भएन, यो सम्भवै छैन भन्ने। आज कम्प्युटर नजान्ने कुनै मान्छे भयो भने त सायद मोबाइल पनि उसको हातमा हुँदैन, र त्यस्तो मान्छे अहिले छैन। अधिकांशको हातमा स्मार्टफोन छ। यसको मतलब अब हामी कम्प्युटर चलाउन जान्ने भयौँ, किनभने प्रविधि उस्तै उस्तै हो। त्यसले तपाईँहरूलाई एउटा आधुनिक ब्याङ्कमा लैजानलाई सहयोग गरेको छ। त्यहाँ मैले एउटा त्यो लेख पढ्दै थिएँ, त्यो एकजनाले लेख्नु भएको छ, पूर्व वाणिज्य ब्याङ्कको कर्मचारीले आवेगात्मक सन्तुलन भनेर। बडा मन पर्यो मलाई। आवेगहरू मानिसहरूमा आउँछन् जान्छन्, त्यो आवेगलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु चाहिँ सबैभन्दा विवेकपूर्ण काम हो। त्यो आवेगलाई विवेकजन्य मस्तिष्कले नियन्त्रण गर्यो भने सबै कुरा राम्रो अनुशासित र क्रियाशील भइदो रहेछ। होइन भने त्यसले नोक्सान मात्रै गर्छ। जसरी कुनै भैँचालो आउँदा नोक्सान मात्रै हुन्छ। तपाईँले सानो सानो भैँचालो पहिले ल्याउनु भयो, यहाँ अलिअलि भत्के चर्के, यो सम्झिनु होला। त्यस्ता साना 2-4 रेक्टर स्केलका भैँचालोहरू फेरि ल्याउने काम कतैबाट नहोस्। कहिले व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाट भयो, कहिले कर्मचारी तन्त्रबाट भयो, कहिले कहाँबाट भयो। अहिले तपाईँहरू यसलाई विश्लेषण गर्नुहोस्। कसले कुन कालमा कसले आफ्नो मनोवेग नियन्त्रण गर्न सकिएनछ भनेर राम्रो आफ्नो इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुहोस्। गल्ती भएको रहेछ भने सुधारौँ, हामी पनि सुधार्छौँ, तपाईँहरूले पनि सुधारौँ। ठिकै भएर छ भने, राम्रो काम रहेछ भने त्यसलाई अघि बढाउँ, तर विवेकपूर्ण मस्तिष्कले त्यसलाई सोचौँ। नेपाल बैंक लिमिटेडमा हाल कार्यरत यो खुसी साट्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपाल लास्ट बैंक के डेपुटी गवर्नर चिंतामणि शिवाकोटी सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ावा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके सचेत कराउन छलन। देश के समृद्धि के लिए बिना थितो विभिन्न सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम शुरू केलो पर ऐके बैंक से प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ावा नहीं सकल में हुनक असंतुष्टि है। बेस रेटमा 2% सम्म मार्जिन लिएर बैंकहरूले कर्जा दिनुपर्ने र यसरी दिएको कर्जामा कृषि कर्जाको हकमा 10 लाख भन्दा बढीमा धितो चाहिने र कृषि कर्जामा 10 लाख भन्दा कमको कर्जा 10 लाख सम्मको कर्जा र त्यो भन्दा कमको कर्जा र महिला उद्यमीहरूको 15 लाख सम्मको कर्जा र अन्य 10 लाख भन्दा मुनिका सबै कर्जाहरूलाई बिना धितो हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौं र यी कर्जाको ब्याज दर पनि बेस रेटमा 2% मात्रै थपिएको छ। यी कर्जाहरू लिने ग्राहकहरूलाई नेपाल सरकारले अनुदान स्वरूप महिला उद्यमी कर्जाको हकमा 5% र अन्य कर्जा महिला उद्यमी कर्जाको हकमा 6% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य कर्जाहरूको हकमा 5% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। तर आजको स्थितिमा आइपुग्दा यो कर्जा उत्साहजनक लागू भइरहेको छैन। हामीले नेपाल बैंकै स्थिति हेर्दाखेरि पनि यो कर्जामा तपाईहरु किन निरुत्साहित हुनुभएको हामीले बुझ्न सकिरहेका छैन। इतिहास बोकेको पुरानो बैंक, नेपाल सरकारको 51% स्टेक भएको बैंक, नेपाल सरकारले ल्याएको समृद्धिका कामहरूलाई हामी सफल पार्छौं भन्ने बैंक र नेपाल सरकारकै निकायमा भएका चाहिँ अनुभवी व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको बैंक, तपाईहरुलाई के कुरोको कमी भयो कि आज तपाईहरु यो सहुलियत कर्जामा अलिकति उत्साहित हुन सकिरहनु भएको छैन। म यहाँहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईहरुले एउटा वार्षिक टार्गेट बनाउनुस्, योजना बनाउनुस्। सहुलियत कर्जाको प्रत्येक शाखाले 1 महिनामा एउटा कर्जा दियो भने पनि हामीलाई धेरै कर्जा विस्तार हुने अवस्था छ। त्यसकारणले यो प्रत्येक शाखाको 1 महिनाको टार्गेट, 3 महिनाको टार्गेट र यहाँहरूले 1 वर्षको टार्गेट बनाएर यहाँहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम के बिना धितो प्रवाह करबाक नीतिगत व्यवस्था के पर अनुसार के काज होबा नहीं सकल में असंतुष्टि व्यक्त करते आब रहल छ।
धनुषा चेम्बर अफ कॉमर्स अपन प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनौलकै छ। एकटा समारोह के बीच चेम्बर अफ कॉमर्स धनुषा प्रथम वार्षिक उत्सव एवं दोसर साधारण सभा समेत वही अवसर में संपन्न करेले छ। सभा के संबोधन करते प्रदेश प्रमुख तिलक परियार नेपाल हिमाल पहाड़ आ मधेश मिल के बनल देश के जनता समेत सब क्षेत्र के जनता मिल के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलैन। गइसकेका छौं र संहितालाई राम्रोसँग हामीले बुझेनौं भने के हुन्छ भने स्थानीयले प्रदेशलाई गाली गर्ने, प्रदेशले केन्द्रलाई गाली गरेर आफू चोखो हुनेतिर जाने खतरा रहन्छ। त्यसकारण हामी आफै जवाबदेही गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले तपाईहरुले काम गर्न भनेर अगाडि सारेको छ। तपाईहरुले विश्वास गरेर यहाँका जनताले आफ्ना प्रतिनिधित्व चुनेको छ। त्यसकारण प्रतिनिधिको हैसियतले गर्ने काम इमानदारीपूर्वक आफै गर्ने आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। आपत विपद के बेर में सामाजिक कार्य समेत चेम्बर अफ कॉमर्स करत आयल कहित समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने कहित प्रदेश प्रमुख पजियार प्रशंसा करने छलैन। चेम्बर के एक वर्ष के गतिविधि सुनकर अपना बहुत खुशी लागल कहितो प्रतिवेदन अनुसार यदि काम भेलैस त चेम्बर अफ कॉमर्स के पदाधिकारी सब प्रशंसा के पात्र सहित धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह समेत चेम्बर अफ कॉमर्स कर रहल कार्य सबके सराहना करने छलैन। एक वर्ष में चेम्बर अफ कॉमर्स 21टा मुद्दा छै प्रतिवेदन में ये बहुत नीक काज करते। एहि बात के हमरा आशा लागि रहल छै कि 21टा जे मुद्दा छै ओहि में बहुत चीज सब जे लिखल गेल छै और संपन्न यदि 2-3टा समारोह में हम गेल छियै तो ई संस्था एक बरस के अंदर में जे काज करके जे वस्तु सब वितरण करके ओहि में जे छै काफी लागत जे छै सेहो छै और कोनो कमी के महसूस नहीं भेले। और जनकपुर में 42 वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में लागल छी, व्यापारिक क्षेत्र के बाद सेहो बहुत जनी छी। इन एक वर्ष में कहाँ से जुटले अध्यक्ष थी, संपूर्ण कार्य सदस्य बहुत ऐसे सृजनात्मक कार्य सब कर रहे ये सब। भक्तालोकन आगामी दिन में समेत सामाजिक गतिविधि सब कर चेम्बर अफ कॉमर्स के सुझाव देने छलैन। चेम्बर के काज मध्य सिद्धांत व्यावहारिक आ सामाजिक जे सिद्धांत अवलंबन कयल गेल अछि ओकर सब गोटे प्रशंसा करने छलैन। कार्यक्रम में उद्योगी व्यापारी सहित सबके सहभागिता छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर के एकटा वार्ड से सशस्त्र प्रहरी अवैध चाँदी आ मोट रकम सहित एक गोटे के पकड़लक। नेपाल 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में कम्ती में 50 स्वर्ण जीतबाक लक्ष्य लेलक। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के पुरखौली गांव जगन्नाथपुर गाउँपालिका में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बर्थिंग सेंटर निर्माण कयल गेल अछि। नेपाल तथा बेलायत सरकार के सहयोग में नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था के पहल में 34,11,183 रुपया के लागत में बर्थिंग सेंटर स्थापना कयल गेल अछि। ओहि क्षेत्र में बर्थिंग सेंटर अभाव भेला सँ गर्भवती महिला के प्रसूति कराबा करीब 25 किलोमीटर दूर रहल सदरमुकाम वीरगंज पहुंचाबा पड़बाक बाध्यता छल। बर्थिंग सेंटर भवन निर्माण उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष सत्यदेव प्रसाद यादव 3 कोठलीक भवन निर्माण भ चुकल आ अब ओहि में
सैया तथा अन्य उपकरण सबके व्यवस्था करके काज भ रहल जानकारी दिलन। सेंटर से गाउँपालिका 748 घर धुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित होबा के साथे पड़ोसी जीरा भवानी गाउँपालिका के स्थानीय वासी सब समेत लाभान्वित होबाक बताओल गेल छै। बर्थिंग सेंटर अभाव में वही क्षेत्र के सुत्केरी महिला सबके एकदमै समस्या होइत आयल में अब राहत मिलबाक दावी कयल गेल छै। 6 महीना भीतर ओतऽ के 2 गर्भवती महिला समस्या में सेवा नहीं पेला से प्रसव पीड़ा के कारण जान गुमौने छल। ओ कहलनि अब ओहन पीड़ा अंत भ जायत। कमती में 25 गांव के स्थानीय वासी सब बर्थिंग सेंटर से लाभ ले सकत। ओतऽ के नजदीक अस्पताल पोखरिया अस्पताल समेत सेवा सुविधाहीन रहला से एखन स्वयं सब सामान्य रोग लगला पर समेत स्वास्थ्य इलाज के लेल सदरमुकाम वीरगंज जाय पड़बाक ओतऽ के स्थानीय वासी सबके दुख अछि। सशस्त्र पुलिस अवैध चानी आ मोट रकम सहित जनकपुर से एक गोटे के पकड़लक अछि। 7,30,100 नगद आ 6 किलो चानी के गरगना सहित सिराहा के 48 वर्षक अजय गुप्ता के सशस्त्र पुलिस शनि दिन दोपहर 1 बजे गिरफ्तार कयलक अछि। हुनका जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 25 लोहना से चेक जांच के क्रम में गिरफ्तार कयल गेल। तमसाक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती जानकारी देलनि अछि। उपरीक्षक उप्रेती के अनुसार भारत के जयनगर से गुप्ता अपन शरीर में कपड़ा बेर कर नुका कर नगद आ चानी सहित साइकिल में आबि रहल अवस्था में गिरफ्तार कयल गेल अछि। बरामद नगद आ चानी सहित गुप्ता के आवश्यक कार्यवाही के लेल जनकपुर भन्सार कार्यालय के बुझेबाक तैयारी भ रहल। उपरीक्षक उप्रेती के कहब छलनि नगद आ चानी सहित गिरफ्तार कयल गेल गुप्ता सोना चानी तस्कर होब सकबाक पुलिस के आशंका अछि। खुला मंच अतिक्रमण विरुद्ध संचालित अकुपाई टूडी खेल अभियान अंतर्गत प्रकृति के माया करी कई संदेश सहित आई टूडी खेल में खड़ी के गाछी रोपल गेल अछि। विभिन्न बहाना में उपत्यका के खुला स्थान अतिक्रमण होब लगला के बाद नागरिक समाज तथा स्थानीय युवा सब अकुपाई टूडी खेल अभियान में जुटल अछि। अकुपाई टूडी खेल अभियान के दोसर कार्यक्रम अंतर्गत आई टूडी खेल में खड़ी के गाछी रोपल गेल अछि। अभियान में राजनीतिक दलक नेता कार्यकर्ता कलाकार स्थानीयवासी नागरिक समाजक अभियंता तथा युवा सबके सहभागिता रहल छल। अकुपाई टूडी खेल अभियान के संयोजक विजय श्रेष्ठ पछिल्का समय राजधानी उपत्यका गाछी सब कटाइत गेल मुदा रोपबाक काज नहीं भेला से प्रकृति के माया करी के संदेश देबा लेल प्रतीकात्मक रूप में खड़ी के गाछी रोपल गेल बतौलनि छै। चाहिँ हैन सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई काठमाडौँको वासीहरूले चाहिँ हैन तपाईको हामी जम्मैले नै प्रकृतिलाई चाहिँ माया गरौँ भन्ने एउटा यो आजको हाम्रो यो अभियानको यो आज दोस्रो दिन भनौँ तपाईको हैन दोस्रो दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई बचाउँ भनेर चाहिँ हामीले खरीको बोट चाहिँ ल्याएर चाहिँ आज चाहिँ शुभारम्भ गरेको हो। हजुर यसले चाहिँ अब जे पनि चाहिँ यसले चाहिँ हराभरा स्वच्छ तपाईको यो हाम्रो टुरी खेल मात्र हैन हाम्रो देशै हराभरा सुन्दर होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ यो हाम्रो के भन्ने अब एउटा सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ हामीले गरेको यो चाहिँ। खुला स्थान अतिक्रमण होब से बचाव लेल 3 महीनाक समय दक शुरू कयल गेल अकुपाई टूडी खेल अभियान अंतर्गत अगिलका दिन में संचालित कार्यक्रम सब में जन प्रतिनिधि सब के आइन क खरी के गाछी में शपथ खेबाक अभियान के दोसर सदस्य गणपति लाल श्रेष्ठ बतौलनि। व्यापारहरू गरिन् त्यो कुराहरूमा हामीले धेरै लड्यौँ तर लड्दा अब जोसँग अधिकार छ हैन जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै आफ्नो अधिकार चाहिँ बोध गराउनको लागि चाहिँ हामीले तपाईलाई चाहिँ यो जनतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मको सकारात्मक रूपमा चाहिँ अभियान चलाएका हौँ हैन। त्यही अभियानको दोस्रो आजको शनिबार भनेको चाहिँ हामीले यो एउटा खरीको बोट त्यति बेलादेखिको एउटा इतिहास जोडिया छ र यो इतिहास चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ र त्यो इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा र यो चिरकालसम्म पनि हामीभन्दा पछिको पुस्ताले पनि यो कुरालाई महत्त्व बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा आजको दिन हामीले खरीको बोट रोपेर चाहिँ एक किसिमले हामीले शपथ पनि खाँदैछौँ र यही खरीको बोटमा ल्याएर हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि अबको पछिल्लो कार्यक्रमहरूमा शपथ खुवाउने काम पनि गर्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ जुन शनिबारभन्दा अघिल्लो बारहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सबै जनप्रतिनिधिलाई हामी घर घर गएर चाहिँ उहाँहरूको जुन अधिकार जुन जनतालाई सेवा गर्छु भनेर जानुभएको छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई उत्तरदायी बोध गराउने र जनतालाई पनि आफ्नो अधिकारसँगै आफ्नो दायित्व पनि बोध गराउने हिसाबमा चाहिँ यो अभियानले चाहिँ निर्णायक भूमिका लिन्छ र जुन किसिमले हामीले 3 महिनाको जुन समय तोकेका छौँ 3 महिनामा
तत्काल गर्न भूकंप के बाद अस्थायी रूप में प्रयोग के नाय के संगे खुला मंच के किछ भाग विभिन्न संघ संस्था के देल गेल छै। अनाधिकृत पार्किंग करवाला आ विभिन्न बहाना में जमीन ढलान करबाक तथा पछिल्का समय ओहि स्थान में थाय प्राकृतिक संरचना बन लगला के बाद चौतर्फी विरोध होइत आबि रहल छै। खुला मंच के अतिक्रमण से बचाव 3 महीना धरि प्रत्येक 100 दिन उपाय अभियान अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम सब कयल जायत। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल भ्रमण में रहल भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आ नेपाली राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान विनोद दास के टीम बीच मैत्रीपूर्ण खेल भेल छै। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदान में आई भेल 10 ओवर के खेल में सचिन टीम ब्लू विनोद के रेड ऊपर 9 विकेट के जीत निकालने छल। दोनों टीम में विभिन्न स्कूल के विद्यार्थी खिलाड़ी रहल छल। विनोद के टीम देने 46 रनक लक्ष्य के सचिन के टीम 8 ओवर में पूरा केने छल। सचिन 7 रन बनौने छलनि। यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में रहल सचिन बाल अधिकार संबंधी कार्यक्रम में सहभागी होब शुक्र दिन रात में काठमांडू पहुंचल छलनि। प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव खेलकूद विकास से मात्रै देश में अनुशासन आ निरोगिता बढ़ावाक कहैत धारणा रखलेने छ। जेसीआई के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अंतर्गत जेसीआई जनकपुर द्वारा आयोजित जेसिस सप्ताह अंतर्गत 12 बीघा रंगभूमि खेल मैदान में भेल जेसिस विरुद्ध पत्रकार महासंघ धनुषा के मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल के समुद्घाटन करैत मंत्री यादव राष्ट्रीय खिलाड़ी के छनौट में अधिकांश जनकपुरक खिलाड़ी सब पहिने के समय में पड़ी छल बतबैत खेलकूद क्षेत्र में जनकपुर के फेर से उठाबक लेल सब केओ के आगा अयबाक चाही धारणा रखने छलनि। बहुत नीक खिलाड़ी सब उत्पादन छै। देश के बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी सब उत्पादन कर देती है। जिस समय में अहाँ फुटबॉल तो कहे कि जच्चू काली के जे टीम छै उ अहाँ के नेपाल में प्रसिद्ध टीम के रूप में मानल जाय छै। हमरा याद है हम ही अहाँ के जनकपुर के खिलाड़ी के हैसियत से हम सब जनकपुर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो 7 गेम में सिलेक्शन हो छलिए तो 5 खिलाड़ी जनकपुर से अहाँ के सिलेक्शन हो छलिए। एथलेटिक्स के बात करी, फुटबॉल के बात करी, क्रिकेट के बात करी तो जनकपुर बहुत सारा एहन जनशक्ति देलती है जैसे कि ये राष्ट्र गर्व कर सके। मुदा खिलाड़ी सबके उचित व्यवस्थापन नहीं होने के कारण पूर्व खिलाड़ी समेत रहल मंत्री यादव भौतिक पूर्वाधार के विकास कऽ खेल प्रति जागरूकता बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। जेसीएस आ पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष द्वय समेत खेलकूद के विकास के लेल जनकपुर धाम में रंगशाला निर्माण आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। प्रदेश समृद्ध हेतै आ राष्ट्र समृद्ध हेतै एतेक सब आदमी आत्मसात करैत एकरा करऽ पड़तै। हामी साथीहरूसँग दाइहरूसँग छलफल गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले फुटबल राखेका थियौँ। यो वर्ष अलि क्रिकेट राखौँ, क्रिकेटलाई पनि प्रोत्साहन हुन्छ भनेर सबै दाइहरूले सल्लाह सुझावको साथ म योपालि फर्स्ट दिन क्रिकेट राखेको छु र यसका 7 दिने कार्यक्रममा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूले मलाई त्यहाँ उपस्थित भएर साथ र सहयोग दिनेछ। अहिबीच जनकपुर जेसिस आ नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा टीम बीच के क्रिकेट प्रतियोगिता जेसिस टीम जीतलकै छ। जेसिस टीम पत्रकार टीम के 6 विकेट से पराजित केने छल। टॉस जीत का पहिने बैटिंग के पत्रकार टीम निर्धारित 15 ओवर में 7 विकेट गुमावित 96 रन के स्कोर बनाउने छल, जाहिमे पत्रकार अवधेश कामत व्यक्तिगत 47 रन बनाकर टीम के अगाडि बढाउने छलन्। पत्रकार टीम के लेल कामत संगे प्रमोद शाह नीक साझेदारी केने रहितो टीम जीत नहीं सकलक। 97 रन के लक्ष्य सहित मैदान उतरल जेसिस टीम मात्र 4 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा केने छल। पत्रकार टीम के दिशा दीपक कर्ण, पूरन शाह, सुमित मिश्र तथा संदीप शाह विकेट लेने छल। वैसे आगू महासंघ धनुषाक अध्यक्ष अनिल मिश्र बॉलिंग केने छल आ मंत्री यादव बैटिंग करैत खेल के समुद्घाटन केने छलनि। कार्यक्रम तथा खेल में जेसिस के पूर्व अध्यक्ष लोकन जितेन्द्र महासेठ, लक्ष्मी नारायण शाह, मनीष रमन शाह, विजय शाह लगायत तक विभिन्न पदाधिकारी सबके सहभागिता छलनि। नेपाल 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में कम्ती में 50 स्वर्ण जितबाक लक्ष्य रखने अछि। 13 साग मूल आयोजक समिति आई पत्रकार सम्मेलन कऽ दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में कम्ती में 50 स्वर्ण जितबाक
लक्ष्य राखल गेल जनौलकै छ। सदस्य सचिव शिवलाल स्वर्ण पदक के हासिल कर लेल तैयारी निकबेला खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक के हौसला प्रदान कर लेल 1 सप्ताह भीतर अलग कार्यक्रम क प्रधानमंत्री संबोधन करबाक सेहो जानकारी देलनि। ओ पूर्वाधार के बाँकी काज सब सेहो पूरा होयबाक क्रम में रहल धारणा रखने छलनि। हामीले यो आजको एक हप्ताभित्र हामी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको प्रोमो डिस्प्ले आधिकारिक वेबसाइट पत्रकार मित्रहरूलाई आज जे छ त्यही चिज चाहिँ अमर सिंह शाहज्यूलाई मास्टर ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर 12वटा खेल थियो, अहिले 27वटा खेल छन् र त्यो 27वटा खेललाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो तयारीको हिसाबले र हामीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार न्यूनतम हाम्रो 50वटा स्वर्ण पदक जित्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको निम्ति हामीले यो आजको एक हप्ताभित्र एउटा छुट्टै खालको कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ। यसमा हाम्रा खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू सबैलाई हौसला प्रदान गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा सम्बोधन कार्यक्रम हुनेछ। नेपाल सरकारले त्यतिखेर उहाँकै मुखबाट त्यो घोषणा गर्छ। यसैलाई हामी हतार नगर्नु, खेल अझै बाँकी नै छ। तपाईँहरूले मिडियालाई हामी उचित समयमा जानकारी गराउनेछौँ। मैले भनिरहनु पत्रकार सम्मेलन में साग मूल आयोजक समिति अंतर्गत प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन समिति के संयोजक शिव कोइराला विगत के तुलना में तैयारी नीक, भत्ता में वृद्धि लगायत के खिलाड़ी के हौसला बढ़ला से उत्साहजनक खेल भेनाई के संगे एखन धरि के नीक नतीजा हासिल करबाक अपेक्षा रहल धारणा रखने छलनि। 21 खेलका खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाइएको छ भने नेपालमै रहेका अधिकांश खेलमा विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर तयारीको हिसाबले 7 देशक 3000 से बेसी खिलाड़ी आ अफिसियल लगाकर साग में 5000 विदेशी मेहमान सहभागी हेबाक बताओल गेल अछि। काठमांडू में 21, पोखरा में 9 आ जनकपुर में 1 खेल के आयोजन हैत। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के खेल सब पोखरा, काठमांडू दोनों स्थान में हैत। प्रतियोगिता में कुल 324 स्वर्ण, 324 रजत आ 487 कांस्य लगाकर कुल 1135 पदक के लिए प्रतिस्पर्धा हैत। सरकार साग प्रतियोगिता कर लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण के लिए 1 अरब 62 करोड़ तथा प्रतियोगिता आयोजना के लिए 3 अरब 65 करोड़ रुपया के बजेट निकासा कैने छ। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा 4 गोटे खिलाड़ी के राष्ट्रीय टीम से बर्खास्त केलक अछि। एन्फा स्टार फॉरवर्ड विमल घरती मगर, मिडफील्डर अंजन बिष्ट, दोसर मिडफील्डर संतोष तामाङ आ डिफेंडर दिनेश राजवंशी के बर्खास्त केलक अछि। विश्वकप 2022 के छनौट में कुवैत विरुद्ध खेलवाला नेपाली टीम के खिलाड़ी सबके अनुशासनहीन काम केने कहित बर्खास्त केने एन्फा जनौलक अछि। ओ सब मध्यरात में ठमेल के विभिन्न क्लब सब में भेटल कार्यवाही कयल गेल अछि। एन्फा के उच्च पदाधिकारी सब प्रशिक्षक योहान कालीन संगे के छलफल के बाद ओकरा सबके टीम से बर्खास्त केने अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। भरतपुर में मोटरसाइकिल दुर्घटना बेला 100 गोटे के जान गेल। जंगली हाथी के आक्रमण से चितवन में बाबू बेटा के मृत्यु। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव अस्वस्थ भेला के बाद अस्पताल में भर्ना। निराश नहीं होब सब नागरिक के नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के आग्रह। सशस्त्र प्रहरी अवैध चांदी आ मोट रकम सहित जनकपुर के एक वार्ड से 1 गोटे के पकड़लक। आ नेपाल 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता साग में कम्ती में 50 स्वर्ण जीतबाक लक्ष्य लेलक। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीपी देखैत रहब। नमस्कार।